अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर है और उसका एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस। आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मॉलिक्यूलर मैस को डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको हम एक फार्मूला की सूरत में हमने लिख दिया था। अब हम मॉलिक्यूल का मैस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर मैस हम कह लें कि वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें हम पिछली वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक मैस। वर्ड हमने पढ़ा था, डेफिनेशन के साथ पूरा टॉपिक डिस्कस किया था एटॉमिक मैस। ठीक है, अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक मैस के अंदर मैंने आपको ट्रांसलेट करके एक बात बताई थी कि आप ये ATOM इसको आप कह लो कि ये हम एटम लिख रहे हैं। ठीक है, एटम, और ये जो वर्ड लिखा है ना IC, इस IC को हम उर्दू में कह लेते हैं का, की, के। ये ठीक है, IC का मतलब ये नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि हम इसको समझ लेते हैं कि IC का वर्ड हम का, की, के लिए अगर इस्तेमाल कर लें तो ये पूरा वर्ड क्या बनेगा, एटम का। ठीक है, और आगे मैस यानी कि एटम का मैस। तो एटम का मैस या मॉलिक्यूल का मैस, इस चीज़ को हमने पढ़ना है। तो एटॉमिक मैस के अंदर हमने बात की थी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर आप सम अप करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जो सम अप आपका रिजल्ट निकलता है उसको हम कहते हैं, ये होता है जी एटॉमिक मैस यानी कि एटम का मैस। तो आज हमारा जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस, यानी कि आपने अब मॉलिक्यूल का मैस फाइंड करना है। तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक से भी मिल जाएगी। उस डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए जी, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses present in a molecule। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses present in a molecule। आप ऐसा कह लो, इसको आसान अल्फाज में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एटम्स उसमें मौजूद हैं, उन तमाम एटम्स के आपने एटॉमिक मैसेज को जमा करना है, उनको सम करना है, उनको प्लस करना है। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस। ये तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन हम देख ली। एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है। एक मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ। सबसे पहले मॉलिक्यूल कहते हैं किसको हैं, मॉलिक्यूल हम कहते हैं जी, मॉलिक्यूल ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर ये एक एटम है, सिंगल एक एटम होगा, ठीक है, इसको हम एटम ही बोलेंगे। अगर ये किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, किसी भी टाइप का अगर ये बॉन्ड बना लेता है और एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ अगर जुड़ जाता है, तो ये हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स हो गए। अब वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर जितने भी, ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है। ठीक है, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे और उन तमाम एटम्स के जो मैसेज हैं, एटॉमिक मैसेज, उनको आपने जमा करना है, तो वो हमारा होगा जी मॉलिक्यूलर मैस। जैसे यहाँ पर एटॉमिक मैसेज के अंदर मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी IC वाला, के जो IC है उसको अगर हम का, की, के अगर हम कह लें, तो इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मैस है यानी कि मॉलिक्यूल का मैस। ठीक है, एक आपने मॉलिक्यूल का मैस फाइंड करना है, तो ये अगर हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, पास ये मॉलिक्यूल है जी वाटर का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल वाटर का, इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, हमने डेफिनेशन के मुताबिक कहा है कि जितने भी एटम्स होंगे उनके मैसेज को हमने करना है जमा। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने एटम्स हैं। हाइड्रोजन के आपके पास 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, प्लस ऑक्सीजन का आपके पास सिर्फ 1 एटम है। ठीक है, ये हम इसके टोटल एटम्स बता रहे हैं। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मैस कितना होता है, 16, तो ये 16, इसका आप अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आ जाएगा।
उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 16, ये आपके पास आंसर आ जाता है जी 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसका यूनिट है। इस तरह से अब आप देखें कि ये मॉलिक्यूल था वाटर का H2O, इसमें हमने क्या किया कि इसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटम्स के एटॉमिक मास को हमने किया प्लस। ठीक हो गया। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि HNO3 आपकी बुक में भी एग्जांपल ली है नाइट्रिक एसिड की, हम वही एग्जांपल कर लेते हैं दोबारा से। तो ये है कि आपको ये क्लियर भी हो जाएगा और एग्जांपल भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही एग्जांपल एक कर लेता हूँ। नाइट्रिक एसिड HNO3 आपको दिया हुआ है जी, HNO3, और आपको कहा गया है कि इसका आपने एटॉमिक मास फाइंड करना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो इसके लिए अब आप देखें कि किस तरह से हमने करना है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। आपने इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को करना है प्लस। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1, प्लस नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है जी? 16, और टोटल 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। ठीक है, अब बीच में से कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, बाकियों को क्यों नहीं किया। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। देखें, हाइड्रोजन का यहाँ पर सिर्फ एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है। अगर आप उनको एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही आ जाएगा, इसलिए हम वो 1 के साथ उनको मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम से, तो आपने 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 1 प्लस 14 प्लस 16 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48, और 14 प्लस 1 15 प्लस 48, ये आपके पास टोटल आंसर कितना हो जाता है जी? 63। ठीक है, 63 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब देखें, हमने जो आपकी बुक में भी एग्जांपल थी नाइट्रिक एसिड की, उसके अंदर आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने वो लिखे हुए हैं वैल्यूज़, तो परेशान नहीं होना। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमने यहाँ पर 1 के साथ उनको मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, क्योंकि वो एक ही आइटम था तो वही आंसर आ जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये भी आप परेशानी होने की बात नहीं है। आप देखें यहाँ पर हमने किया क्या, हाइड्रोजन का एक आइटम था तो हमने एक ही आइटम के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ उसका एटॉमिक मास लिख दिया 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और एटम टोटल 3 थे तो 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। और बाकी अगर आप देखें तो हमने सम अप किया, सिर्फ उनको तमाम एटॉमिक मासेस को हमने जमा किया, तो उनको जमा करके आंसर हमारे पास आया 63। तो हम कहेंगे कि नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है जी 63। ठीक है, 63 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। इस तरह से आप किसी भी एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप मास निकालते हो तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल सा आपका एक क्वेश्चन था जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और आसान सा टॉपिक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और नीचे साथ आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। और या फिर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।